बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ठेकेदारों के लंबे हाथ, सिफारिश बड़ी या मामला कुछ और। गुलिस्तान जौहर अंडरपास को इंतजामिया ने मजाक बना लिया। एक साल में ही टूट फूट का शिकार। पहले नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, एक्शन हुआ, तामीर दोबारा करने का फैसला हुआ। दोबारा तामीर में फिर से नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकिशाफ। तबाह हाल अंडरपास शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनने लगा। सिविल इंजीनियर ने अंडरपास में प्योर ब्लॉक्स का तजर्बा गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में मौजूद हूँ। फ़लस्तीन के नाम से जो है इसको मंसूब किया गया। इस मंसूबे का इफ्तिताह 21 अगस्त 2023 को पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने किया और मंसूबे की सूरत हाल यह है कि एक साल भी ये मंसूबा नहीं चल सका और दोबारा से टूट फूट का शिकार हो गया, जिसकी मुरम्मत की जा रही है। मुकम्मल तौर पे 1100 मीटर इसकी लंबाई है अंडरपास की, जिसमें दोबारा से पेवर बिछाए जा रहे हैं। वो जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो इंतहाई नाकिस था। ये 7-8 महीने हुए हैं और इन्होंने बड़ी इमरजेंसी में बड़ी जल्दी बनवाया और कहा कि हमने आवाम के लिए बड़ी खिदमत की हमने। और अंडरपास बनने के बाद पहले रोड टूटी, अंदर की रोड ख़राब हुई, उसके बाद बारिश हुई, बारिश ने अंदर का सारा बेड़ा गर्क कर दिया, मलिया मेट कर दिया। अंडर पास कहीं जाने के काबिल नहीं है और बंद कर दिया उसको। जी हुकूमत से यही कहना चाहूँगा, मेहरबानी करें ये अंडरपास सही कर दें। लोग परेशान होते हैं, हम खुद गाड़ी चलाते हैं, हम भी परेशान होते हैं। ट्रैफिक तो बहुत जाम है, अंडरपास तो किसी काम में नहीं आ रहा, खाली पड़ा रहता। जब देखें आप तो ना इसको रुक के बाद वो ही जाते हैं अंदर, चोरियाँ छिनानी हो रही है, गाड़ी छीन लेता है, किसी की बैग छीन लेते हैं, किसी का मोबाइल। बस ये इसलिए बनाया, हिंची पॉडरियों के लिए बनाया इन्होंने। तो देखें मंसूबे जब भी बनते हैं ना 90% प्लानिंग यही होती है कि आवाम की भलाई के लिए मंसूब हो। सूरत हाल ये है कि एक साल भी मुकम्मल नहीं हुए और दोबारा से जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो देखी जा सकती है। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से एक दफ़ा फिर अंडरपास को जो है वो तामीर किया जा रहा है, जो कि हालिया बारिशें जो होंगी आने वाले वक्त में उसमें इसकी कारकर्दगी जो है वो सामने आ जाएगी, जिस तरह पिछली बारिश में इसके पेवर की सूरत हाल सामने। एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा ताअत्तुल का शिकार है। ठेकेदार 10 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज की मिली भगत के बायस 50 करोड़ रुपए का मंसूबा दरहम बरहम हो गया। नाअहली या इंतजामी गफलत की आला मिसाल। सिंध में बदउनवानी रुकने वाला महकमा खुद करप्शन से मुतासर हो गया। एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा ताअत्तुल का शिकार हो गया। ठेकेदार 10 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। महकमा वर्क्स एंड सर्विस की मिली भगत के बायस 50 करोड़ रुपए का मंसूबा दरहम बरहम हो गया। दस्तावेजात के मुताबिक एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर के दौरान ठेकेदार सिर्फ खुदाई करके 10 करोड़ रुपए वसूल कर गया। महकमा इंसदाद बदउनवानी की इमारत का मंसूबा 2023 और 2024 के बजट का मंसूबा है। गुज़िश्ता बजट में मंसूबे के लिए 50 करोड़ से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई थी। मंसूबे को रवां साल ही मुकम्मल होना था, लेकिन महकमा वर्क सर्विस के अफसरान और ठेकेदार गठजोड़ करके 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम निकलवा चुके हैं और तामीराती काम रुका हुआ है। कराची के शहरियों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिए जाए। MQM ने हुकूमत के आगे बड़ा मुतालबा रख दिया। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के नाम पर नस्ल कुशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मोहल्ला कमेटियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बैरियर्स दोबारा लगाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारी नस्ल कुशी का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान हाउस में अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर रहनुमा का कहना था कि शहर में दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल जमानतों पर रिहा हो रहे हैं। अगर हुकूमत को स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में नाकामी का सामना है तो शहरियों को हथियार रखने का लाइसेंस दिए जाए। अगर आप इन हथियार लेकर चलने वालों को, मासूम नौजवानों को कत्ल करने से नहीं रोक पा रहे, 1 महीने 2 महीने 6 सारा साल से चीज चल रही है, नहीं रोक पा रहे, आप खुदा के वास्ते हर कराची के रहने वाले को हथियार रखने की इजाजत दे दें, वो अपना दिफा करने की उसको इजाजत दे दें और वो फिर हम आपसे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत नहीं करेंगे। MQM रहनुमा ने स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मोहल्ला कमेटी के साथ बैरियर्स लगाने का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल ने वफाकी वजीर दाखिला से भी मुलाकात करके मसला उठाने का अज़म का इजहार किया। लोकल पुलिसिंग के बगैर, रिफॉर्म्स के बगैर ये हो नहीं सकता। जब आप थाने बेचेंगे, बांटेंगे तो जो यही कुछ होगा। लेकिन हम 2 काम हमने आज कहे, मैं इसको ये बात तो पहले हो चुकी है, बहुत दफ़ा हो चुकी है कि MQM क्या चाहती है। हम 2 काम चाहते हैं। तो हम तमाम मोहल्ला कमेटीज़ के साथ मिलकर, ये हमारे MNA MPs
علاقوں میں جا رہے ہیں اور جائیں گے, جا کر ہم جو بیریئرز دوبارہ جو ہے وہ بیریئرز کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنی حفاظت کا بندوبست کریں گے. شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خلاف احتجاج کی کال دینے کا عندیہ دیتے ہوئے ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ میں 71 سے زائد نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, جبکہ جرائم کی روک تھام کے لیے لوکل پولیسنگ نظام ضروری ہے. کیمرمین شکیل احمد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ایم کیو ایم کا محسن اسپیڈ پر بھروسہ. شہر میں قیام امن کے لیے ایم کیو ایم نے محسن نقوی سے مدد مانگ لی. چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ. ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. چیئرمین ایم کیو ایم نے وفاقی وزیر داخلہ کو کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. وفاقی وزیر داخلہ کی وطن واپسی پر ایم کیو ایم کا وفد ان سے ملاقات کرے گا. صوبہ سندھ میں 90 روز کے لیے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی. سیکیورٹی ادارے اور رجسٹرڈ سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈ ڈیوٹی کے اوقات میں ہتھیار ساتھ رکھ سکیں گے. محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کا اطلاق فوری ہوگا. اور پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ. صوبائی حکومت نے تعلیمی عمل میں مزید فروغ لانے کا فیصلہ کر لیا. 1100 ارلی چائلڈ ٹیچرز کے دوسرے مرحلے میں نئی بھرتیاں کی جائیں گی. نئی بھرتیاں سندھ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے کی جائیں گی. نئی بھرتیوں پر عمل درآمد کی منظوری کے بعد محکمہ تعلیم نے کام شروع کر دیا. سرکار کا بڑا فیصلہ, 1100 خواتین ارلی چائلڈ ٹیچرز کی نئی بھرتیاں کی جائیں گی. 15 گریڈ کی خواتین ارلی چائلڈ ٹیچرز کی بھرتیاں تھرڈ پارٹی کے ذریعے کی جائیں گی. 1000 خواتین ارلی چائلڈ ٹیچرز کی بھرتیاں پہلے مرحلے میں کی گئی ہیں. دوسرے مرحلے کی بھرتیوں کے بعد کل تعداد 2100 ہو جائے گی. 162 16 گریڈ کے مانیٹرنگ افسران کی بھرتیاں بھی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کی جائیں گی. نئی بھرتیاں سندھ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے کی جائیں گی. نئی بھرتیوں پر عمل درآمد کی منظوری کے بعد محکمہ اسکول تعلیم HR ونگ نے کام شروع کر دیا. نئی بھرتیوں کے لیے جلد سفارش سندھ ٹیسٹنگ سروس کو ارسال کی جائے گی. سندھ کا بجٹ کیسے بنے گا, بڑا سوال پیدا ہو گیا. یہی معلوم نہیں کہ گزشتہ سال آمدن کتنی ہوئی, اخراجات کیا ہوئے. سندھ حکومت نے گزشتہ بجٹ کی 2 کوارٹر رپورٹ شائع نہیں کی. بجٹ رپورٹس کیوں شائع نہیں ہو سکیں؟ وزارت خزانہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. کوارٹر رپورٹس میں 4 ماہ کے آمدن اور اخراجات شامل ہوتے ہیں. مالی سال میں 3 کوارٹر رپورٹ شائع کرنی ہوتی ہیں. گزشتہ مالی سال میں بجٹ کی صرف 1 کوارٹر رپورٹ شائع ہوئی, جبکہ مالی سال 2023-24 میں سندھ کا بجٹ 2148 ارب 70 کروڑ روپے تھا, جس میں سے پہلی کوارٹر رپورٹ کے مطابق 364 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. پہلی کوارٹر رپورٹ 30 ستمبر 2023 کو شائع کی گئی تھی. زرعی ٹیکس کے ذریعے جاگیرداروں سے 400 ارب روپے وصول کیے جائیں. ایم کیو ایم نے شیڈو بجٹ 2024-25 پیش کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی مانیٹری فنڈ کو سپورٹ کر کے IMF کی بے ساکھی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. SIFC کو سالانہ 400 ارب روپے دے کر کراچی کے پانی سمیت دیگر عوامی مسائل کو حل کیا جائے. متحدہ پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجائے بے نظیر انکم جنریٹ پروگرام کی تجویز دی. وسیم افتخار کی رپورٹ. ایم کیو ایم کی جانب سے شیڈو بجٹ 2024-25 پیش کر دیا گیا. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے شیڈو بجٹ کو ملک کو درپیش مسائل کا حل, عوام اور معیشت دوست بجٹ ہونے کا دعویٰ کیا. شیڈو بجٹ میں فاروق ستار کے ہمراہ سینیٹر عامر چشتی, نسرین جلیل, امین الحق, ڈاکٹر ارشد بورا سمیت دیگر رہنما بھی موجود. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی مانیٹری فنڈ کو سپورٹ کر کے IMF سے نجات حاصل کی جائے. Say no to IMF. Say goodbye to IMF. IMF کو خدا حافظ کہیں, اور IMF کا توڑ, اس کا خلاصہ کراچی مانیٹری فنڈ ہے, KMF ہے. فاروق ستار نے کہا کہ جاگیرداروں پر زرعی ٹیکس لگا کر 400 ارب روپے حاصل کیے جا سکتے ہیں, جبکہ مراعات یافتہ طبقے پر ٹیکس لگا کر عوام پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا جائے. زرعی آمدنی وڈیروں کی جاگیرداروں کی جو ٹیکس لگے گا 400 ارب کے اضافی وسائل وہاں سے لے لیں. وڈیروں, جاگیرداروں, مراعات یافتہ, عمرہ, اس طبقے پر ٹیکس لگائیں, اور خدا را اور اللہ کے واسطے اس مرتبہ غریبوں پر, مزدوروں پر, تنخواہ دار طبقے
पर अब रहम करें। फारूक सत्तार ने कहा कि पूरी कौम को पाक फौज पर एतमाद है। SIFC को सालाना 400 अरब रुपए के फंड देकर कराची के पानी समेत दीगर बुनियादी मसाइल को हल किया जा सकता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कौम को भिखारी बना दिया है। 90 लाख घरानों को महीने के पैसे देकर माशी तरक्की के अमल से बाहर करके कहा कि मियाँ बस ये तुम्हें मिलेंगे, इसे तुम खाते रहो। फारूक सत्तार ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 90 लाख अफराद को बेकारी बनाया गया। 2.5 लाख अफराद खतरे गुर्बत से नीचे आ गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजाय बेनजीर इनकम जनरेट प्रोग्राम होना चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ कराची जिसमें पानी, सर्कुलर ट्रेन, सीवरेज निकासी आपका रीवैम्प और चौथा कचरा उठाने का जदीद निज़ाम SIFC, ये जो 6 वजारतों को मिलाकर जिसमें हमारी पाक फौज ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो हम अपनी पाक अफवाज पर एतमाद करते हुए हमें यकीन है कि अगर ये 400 अरब रुपया SIFC को मिलेगा तो ये इसकी पाई इंशाअल्लाह ताला सही जगह पर लगेगी। MKM की जानिब से शेडो बजट को मुल्क के माशी मसाइल के हल और मईशत की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया गया। कैमरामैन शकील खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पुलिस ने स्टील टाउन से लापता शहरी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। वकील का पार्सल लंदन तक पहुंचाने में नाकामी पर अदालत ने पाकिस्तान पोस्ट पर 12 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने CTD पर भत्ताखोरी के इल्ज़ाम आयद कर दिए। हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला और पुलिस को साबिक जज की सिक्योरिटी बहाल करने का हुक्म दे दिया। DHA इतवार बाजार के करीब मवेशी मंडी लगाने वाले ठेकेदार को हिरासत करने पर अदालत ने KDA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान स्टील टाउन से लापता दरिया खान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दरिया खान को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत ने वजारत दिफा को तमाम एजेंसियों और हिरासती मरकज से दोबारा रिपोर्ट हासिल करके पेश करने का हुक्म दे दिया। आतिशबाजी की दुकान पर बारूद और धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में CTD हुक्काम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया कि CTD भत्ताखोरी करती है। पैसे न देने पर दुकान सील कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर CTD की रिपोर्ट पर जवाबुल जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक ATC जज इमदाद हुसैन खोसा की सिक्योरिटी बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजीद समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। DHA में इतवार बाजार के करीब मवेशी मंडी लगाने वाले ठेकेदार को हिरासत करने पर सिंध हाई कोर्ट ने KDA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। PTCL के ज़ेर ज़मीन केबल चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 10 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पहुंचाने में नाकामी पाकिस्तान पोस्ट को महंगी पड़ गई। कंज्यूमर कोर्ट शर्की ने पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने पाकिस्तान पोस्ट पर 12 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ बैरिस्टर एहरार जावेद भट्टी ने रुजू किया था। एहरार जावेद भुट्टो ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुझे गुज़श्ता साल लंदन में लिंक्डइन में अपनी ग्रेजुएशन में शिरकत करना थी, इसलिए पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए फरवरी में ज़रूरी दस्तावेज़ात लंदन भिजवाए। तकरीब में शिरकत के लिए ये दस्तावेज़ात वहाँ पहुँचना लाजमी थे। पाकिस्तान पोस्ट की यकीन दहानी पर मैंने रिटर्न टिकट्स भी बुक करवाए ताकि पाकिस्तान पोस्ट मुकर्ररा वक्त पर दस्तावेज़ात नहीं पहुँचा पाया, जिस पर पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ केस किया। 12 साल से ज़्यादा अरसे से वाजिबात की अदम अदायगी, तनख्वाहों में ताख़ीर, न्यू कराची टाउन के मुलाजमीन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। नारेबाजी, ना माह मई की तनख्वाह मिलने के कोई आसार, न ही 92 माह के वाजबात मिलने की कोई उम्मीद। मुलाजमीन का एहतजाज, वजीर आला सिंध से मदद तलब कर ली। मुजाहिरीन का कहना था कि करप्ट अफसरान के खिलाफ थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मुस्तकिल यही हल है कि सिंध के वज़ीर आला को चाहिए कि थर्ड पार्टी को भेज के इंक्वायरी कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो करप्ट अफसरान बैठा दिए गए हैं 2 4 5 जो पूरे के पूरे टाउन को चला रहे हैं, इनको हटाया जाए सबसे पहले, और फिर सिंध गवर्नमेंट जो SUG के अफसरान हैं उनको यहाँ तैनात किया जाए, जिससे हमारे न्यू कराची टाउन की जो है बहाली और खुशहाली आ सकती। मजदूर रहनुमा सैयद नजम रिजवी बोले, न्यू कराची टाउन के चेयरमैन करप्ट अफसरान के हिसार में हैं, जिन्हें 2100 मुलाजमीन और उनके अहले खाना की माली मुश्किलात की कोई फिक्र नहीं।
ہم اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے کوئی 3rd پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ ویریفیکیشن کے لیے بھیجی جائے، ان افسران کی ویریفیکیشن کی جائے، کیونکہ یہی افسران جو ہے کرپشن کے اور رستے دکھانے کے جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کو جس چیزوں پہ لگا دیا گیا ہے تو وہ مزدوروں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ احتجاجی ملازمین نے الزام عائد کیا کہ چیئرمین کے منظور نظر افسران اپنے عزیز و اقارب ملازمین کی دھڑا دھڑ ترقیوں میں مصروف ہیں، جنہیں دیگر ملازمین کی مشکلات کی پرواہ نہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا ضلع وسطی کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے ہدایات کی کہ ڈپٹی کمشنر ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں اداروں کی مدد کریں۔ کمشنر کا گرو مندر پر ٹرائنگلز اور جہانگیر روڈ پر فٹ پاتھ کی مخدوش حالت کا نوٹس۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ اثر نو تعمیر ہونے والی جہانگیر روڈ کے دونوں اطراف فٹ پاتھ بھی تعمیر کی جائے گی اور گرو مندر پر مخدوش حالت کا شکار تینوں ٹرائنگلز کی مرمت کر کے بہتر کیا جائے گا۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ سہراب کوٹ تا گرو مندر سیوریج لائن کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 3 ہٹی تا گرو مندر برساتی نالے کی تعمیر کی گئی۔ کمشنر نے گلبرگ میں 50 بیڈ کے تعمیر شدہ اسپتال اور عباسی شہید اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ دورے کے موقع پر سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کمشنر کو BRT گرین اور اورنج لائن کے پلوں کو نیچے ٹک شاپس، بچوں کے پلے گراؤنڈز، ٹینس کورٹ اور پارکنگ ایریا کی تعمیر کے مجوزہ منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وسعت دینے کی تیاری۔ BISP سندھ ریجن کے ڈائریکٹر ذوالفقار علی شیخ کہتے ہیں کہ خواتین کو خود انحصار کرنے کے لیے مختلف منصوبے لے کر آ رہے ہیں۔ خواتین کو دستکاری، کمپیوٹر کورسز، سلائی کڑھائی سکھائی جائے گی۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مستحق خواتین کے لیے امید کی کرن۔ حکومت پاکستان کی جانب سے خواتین کی کفالت کا سلسلہ جاری۔ سندھ بھر میں خواتین کو رقم کی ترسیل کے لیے کیمپ قائم کر دیے گئے، جہاں ان کے بیٹھنے، پینے کا پانی اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ ریجن ذوالفقار علی شیخ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر میں مستحق خواتین کو 10,500 روپے دیے جا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے پاکستان میں 93 لاکھ گھرانوں کو سہ ماہی 10,500 روپے دیے جاتے ہیں، اور سندھ میں یہ جو بے نظیر کفالت کے 10,500 جو فنڈز حاصل کرنے والے گھرانے ہیں ان کی تعداد 24,56,000 کے لگ بھگ ہے۔ ذوالفقار علی شیخ کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں خواتین کو بااختیار اور خود انحصاری کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں خواتین کو ہنرمند بنانے سمیت کمپیوٹر کورسز، دستکاری کے کورسز کروائے جائیں گے۔ جو خواتین ہیں ان کو فرینڈلی جیسے میک اپ اور سلائی کڑھائی اس قسم کے جو ہیں، یا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو جاب ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے اس میں گھر بیٹھے بہت سارے کام کر سکتا ہے، تو اس قسم کے ایسے ہم جو ٹریڈس یا ایسے ہنری جو لرننگ ہے وہ مہیا کریں گے جو جس کی مارکیٹ میں کھپت ہو، جس میں مارکیٹ ڈیمانڈ ہو۔ ذوالفقار علی شیخ نے یہ بھی بتایا کہ جو مستحق خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کو BISP میں انرول ہونا چاہیے تو وہ قریبی سروے سینٹرز میں اپنا اندراج کروا کر سروے مکمل کروا سکتی ہیں۔ اس معاملے میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ انٹر کے امتحانات میں بھی نقل مافیا ہاتھ کر گیا۔ فرسٹ ایئر ریاضی کا پرچہ بھی لیک ہو گیا، سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ سراج الدولہ گورنمنٹ کالج میں نقل کرانے کی کوشش، کالج میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مانیٹرنگ سیل اور ویجیلنس ٹیم افسران کا سراج الدولہ گورنمنٹ کالج کا ہنگامی دورہ، پرنسپل نے امتحانات کے بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا، صاف کہہ دیا سیکیورٹی کا معاملہ حل نہ ہوا تو امتحانی سینٹر میں پرچہ منعقد نہیں ہونے دیں گے۔ سید زبیر راشد کی یہ رپورٹ۔ میٹرک کے بعد انٹر میں بھی پیپر لیک، نقل مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس۔ اعلیٰ ثانوی بورڈ کراچی کے امتحانات کے تیسرے روز فرسٹ ایئر فیلئر ریاضی کا پرچہ لیا گیا۔ پرچہ امتحانی وقت سے 20 منٹ قبل وائرل ہوا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج لیاقت آباد میں سیل ہوا پیپر کا بنڈل کھلا ہوا پایا گیا۔ آپ پلیز دیکھیں، ہم پیپر نکال کے آپ کو دے رہے ہیں جبکہ سیل ہم نے نہیں کھولی ہے۔ آپ ایک پیپر دکھا لیں، ہم نکال کے دکھا لیں گا۔ یہ بالکل جو ہے آپ کو پیپر نظر آ رہے ہیں جو سیل لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔
नकल माफिया ने भी सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में डेरे डाल लिए। नामालूम अफराद कॉलेज में चिटिंग कराने के लिए सरगर्म हो गए। अमन व अमान से मुताल्लिक नाफिज करने वाले इदारों को खत में लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अंदाज़ा था कि ये नकल माफिया यहाँ एक्शन करेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहला पेपर हुआ, बड़ी कोशिशों से हमने उसको कंडक्ट किया। दूसरा पेपर 3 तारीख को था और इसमें बाहर के जो अनासिर हैं उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब किया। हमारे असातिज़ा के साथ, हमारे नॉन टीचिंग के साथ इंतहाई बदतमीज़ी हुई, गाली गलौज हुआ और बस बड़ी मुश्किल से बीच बचाव किया। बहुत ही मराहिल मुश्किल थे, लेकिन हमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड के हिदायत पर मॉनिटरिंग सेल और सुपर विजिलेंस की टीमों ने कॉलेज का दौरा किया और अमन व अमान से मुताल्लिक तमाम खदशात आला सतह पर किए जाने की यकीन दहानी कराई। पहला हमारा जो एक कदम होगा यानी कि चेयरमैन इंटरमीडिएट को अभी जाके हम रिपोर्ट देंगे। उसके बाद चेयरमैन साहब आगे यकीनन बात करेंगे सेक्रेटरी साहबा से, डायरेक्टर कॉलेजेस से या जो है डीसी से, कमिश्नर से यकीनन बात करें। जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव सेंटर्स हैं वहाँ पर हमें परमानेंट डिप्लॉयमेंट चाहिए जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। और ये कॉलेज तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में है, तो यहाँ पर ख़ास तौर पर अरेंजर्स की ज़रूरत है कि उनको डिप्लॉय किया जाए। प्रिंसिपल ने बोर्ड अफसरान को ये अंदिया भी दे दिया कि अगर कॉलेज को सिक्योरिटी फराम नहीं की गई तो अगले पर्चे का बॉयकॉट करेंगे। असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कॉलेज की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ की आमद, इंतज़ामिया के नामुनासिब इंतज़ामात के बायस तिजारती अमल ताख़ीर का शिकार। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज की आमद, इंतजामिया के नामुकम्मल इंतजामात, तिजारत के लिए कर दिए मुश्किल हालात। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने सबसे बड़े बहरी जहाज के आने पर मसाइल उठने पर सवालात उठा दिए। खुर्रम एजाज ने कहा कि दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज लाने से पहले इसके लिए इकदामात होने चाहिए थे। पाकिस्तान में तजुर्बा कर लिया जाता है, लेकिन इसके क्या असरात होंगे इस पर फोकस नहीं किया जाता। सवाल है कि अगर इस टर्मिनल से इतने कंटेनर को हैंडलिंग करने की सलाहियत नहीं थी तो ऐसा क्यों किया गया? इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर इनकी कैपेसिटी नहीं थी, अगर इस टर्मिनल ऑपरेटर में इतनी काबिलियत नहीं थी, तो वो कंटेनर इतनी खुशी मनाने से पहले उसकी तैयारी करते या मना कर देते। ट्रेड क्यों भुगते? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये जो टर्मिनल सेक्टर है या जो शिपिंग सेक्टर है, ये तो कोई इसके ऊपर कोई रोक टोक है नहीं, इसका कोई रेगुलेटर है नहीं और ये तजुर्बे करते रहते हैं। अपने पैसे तो वो बना लेंगे, लेकिन इसका जिम्मेदार अब कौन है? कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन साबिक सदर ने कहा कि कंटेनर जांच करने में ताखीर का सामना है। इस पर जो चार्जेस लगेंगे उसका बोझ अवाम पर ही मुंतकिल होगा। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। वो किसी के कोई मुफ्त का माल नहीं है या माले गनीमत नहीं है कि इम्पोर्टर ड्यूटी टैक्सेस दे और यहाँ उनकी मिन्नत तरले करता रहे कि मुझे जी कंटेनर मेरा ग्राउंड कर दें या मेरा रिलीज कर दें। ये बहुत ही फजूल बात है और इस तरह इनके ऊपर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये और उसका किसके ऊपर आता है इफेक्ट? आम लोगों पे। खुर्रम एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत टर्मिनल ऑपरेटर समेत मुतल्लिका इदारों को भी बड़े बहरी जहाज लाने से पहले तमाम मसाइल हल करने और जांच के अमल को तेजी से पूरा करने के लिए अमली इकदाम की हिदायत करे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मौजूदा सूरत हाल में इंडस्ट्री चलाना मुश्किल तरीन करार। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी कहते हैं कि बिजली की बुलंद तरीन कीमत से बरामदी सेक्टर शदीद मुतासर हो रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगी बिजली गैस ने सरमायाकारों को मुश्किल में डाल दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी का कहना है कि हुकूमत को इंडस्ट्री की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बिजली की बुलंद तरीन कीमत से बरामदी सेक्टर शदीद मुतासिर। 30% इंडस्ट्री बंद हो चुकी। गैस महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही। कि ये जो अब सूरत हाल है और बिजली के जो निर्ख हैं, इससे आप खुद देखते हैं कि तकरीबन 30% इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है या बंद होने के नज़दीक है। अब आप गैस पे आइए तो गैस के निर्ख तो बढ़ते जा रहे हैं, मगर मेरा ये सवाल है कि गैस क्या अवेलेबल है? नहीं। काटी के नायब सदर बोले, सिंध हुकूमत इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने जा रही है। वजीर तिजारत कराची के मौजूदा इंडस्ट्री जोन को तो पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें। और खुसूसन पानी और बिजली और गैस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो नहीं होंगी, ये बेसिक इनपुट्स हैं किसी भी कारोबार के। अगर आप इनको ठीक कर लेंगे, आपकी फैक्ट्री ठीक है,
मुमकिन है कि रॉ मटेरियल का भी महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है, लेकिन चलती रहेंगी। मुस्लिम मोहम्मदी ने खदशा जाहिर किया कि अगर बिजली और गैस की कीमत पर फैसला ना किए गए तो मजीद इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। मौजूदा पॉलिसी पर कोई सेक्टर नहीं चल सकेगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी का रुझान रहा। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट का रिवर्स गियर, मार्केट में मंदी का राज। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 908 पॉइंट्स की कमी से 75,000 की सतह गवा बैठा। दिन का इख्तिताम 74,667 की सतह पर हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर शहरयार भट्ट का कहना था कि सरमायाकार बजट के हवाले से मोहतात हैं। आज पड़ोसी मुल्क की मार्केट भी क्रश कर गई। इसके असरात भी हमारी मार्केट पे नजर आए। सरमायाकार थोड़े मोहतात भी हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि एक बार बजट आ जाए, जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक नई पोजीशन ले। इंडियन मार्केट में हमने देखा कि एक वक्त में तकरीबन क्रैश कर गई, 6,000 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखने में आई। अब कुछ रिकवरीज हैं, 3,500 के करीब मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड करी। उसका असर भी कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में लोकली देखने में आता है। तो ओवरऑल ये सारे इम्पैक्ट हैं जो बाजार को उसका सामना करना पड़ा है। आज मार्केट में 451 कंपनियों के 41 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 18 अरब रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 99 कंपनियों की कीमतों में इजाफा और 279 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अयाज राना, सिटी 21। और नाजरीन, बड़ी ईद कब होगी? जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए इजलास 7 जून को होगा। मरकजी रोते हलाल कमेटी का इजलास जुमे को महकमा मौसमियात के कराची ऑफिस में मुनक्किद किया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।